जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज। इस पूजन विधि से प्रसन्न होंगी माता शैलपुत्री। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9वां दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। आज 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री है। शैल का अर्थ है पत्थर या पहाड़। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री देवी सती ही हैं। पूर्व जन्म वो दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्मी थी। तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाया था। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। उनकी उपासना करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता है। माँ शैलपुत्री की पूजन विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लें। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई कर लें। पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। अब आप माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें। माता रानी को अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। घी दीपक जलाएं और माता की आरती करें। घी दीपक जलाएं और माता की आरती करें। कुंडली में चंद्रमा का दोष हो या चंद्रमा कमज़ोर हो तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। माँ शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधकृत शेखराम वृषरूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का मंत्र जपने से होते हैं यह लाभ। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। इसके जाप से व्यक्ति में धैर्य और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनकी पूजा और मंत्र जाप से चंद्रमा संबंधित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उन्हें सुख और सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पहली कथा। श्री राम को मिला विजयश्री का आशीर्वाद। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नयकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु
एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राज जैसे ही तुणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। नवरात्रि की दूसरी कथा। एक अक्षर ने बदली रावण के यज्ञ की दिशा। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करे, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तीसरी कथा, महिषासुर का वध। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और अप्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, यम, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब इस महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें।